जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। अब फल अपने आप ही मिलेगा। इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रख कर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जो मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है और जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती है। अपने जीवन को सरल आप खुद बना सकते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता, सामंजस्य हो और जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त हो जाता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वो सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से कहीं बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी पवित्र होता है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखता ना हो, तब वो उपहार पवित्र कहलाता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि मदद वही करते हैं जिनके पास होते हैं। भगवान खुद कभी धरती पर आके अपने हाथ से किसी को नहीं देते हैं, वो देने वाले बनाते हैं। अगर आप किसी का मदद करते हैं, इसका मतलब आप देने वालों में हैं, लेने वालों में नहीं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उनके फल पर। इसके विषय में हमने पहले भी बताया, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए हैं।
दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य को दर्जा बढ़ता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को लाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है, वो कोई पाप नहीं है। सब अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता से के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, चाहे सफलता हो या हार, हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच की असली है बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है, जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मैं मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ। मैं सभी प्राणियों का हृदय में वास करता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। सभी वेदों में मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, वे मनुष्य हो या देव, गंध सभी जगह मौजूद है। जो देखते हैं, निहारते हैं, वो हम हैं, और हम जो उसी वस्तु को निहारते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें ताकि आपके साथ अच्छा हो। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लोगों को सामने व्यक्त करता है। वो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल में उनके नियंत्रण रूप से मैं बैठा हूँ, और वो मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों का जानने का रास्ता हूँ। वो मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वो जो ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आपका अपने कर्म पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं है। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक कार्य से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है।
मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन के से स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तपस्या करे और वो अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है, वो जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम प्यार करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं समय हूँ, सबका नाशक हूँ। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, तुम्हें नहीं। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म लेता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एकचित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ, क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। जीवन में कभी भी गुस्सा क्रोध ना करें, आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। सभी
अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। सभी काम छोड़कर भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्रोध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। क्रोध के समय आदमी सही बातें नहीं करता है, कभी सही चीजें नहीं होती है। इसलिए क्रोध कभी भी शरीर के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही वो से अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वो जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन के एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरे तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कमी नहीं है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को आत्म इच्छा से अपमानित ना करे। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा एक ही मात्र शत्रु है स्वयं का। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी पर निर्भर नहीं करता। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी अपना आशीर्वाद दिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वो ज्ञान अमृत है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस को सुख से भर देता है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित कर रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक में से है। या तो शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के मालिक हो, ना तो यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी निस्वार्थ काम करता है। वो कभी भी लोभ नहीं करता, किसी और का बुरा नहीं सोचता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि
अपने कर्मों से महान होता है। ये गीता का पाठ जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। गीता में जीवन, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल से और प्रभावी ढंग से समझाया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान और बल्कि व्यवहारिक ज्ञान जीवन जीने की कला भी निहित है। यह ग्रंथ सदियों से मनुष्य की जीवन को जटिलताओं से निपटने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता आ रहा है। गीता के अध्ययन से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझने में सक्षम है और इसी कारण यह विश्व भर में अत्यंत पूजनीय और आदरणीय है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।